नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ सूचनाएँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है, विभिन्न विभागों में 5.5 लाख यानी लगभग 5.5 लाख पद हैं खाली। प्रतियोगियों ने जुटाए आंकड़े, भर्ती की मांग को लेकर के अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी। छात्रों का दावा, शिक्षकों के 1.9 मतलब कि कुल 1,90,000 पद खाली हैं और समूह ग के 1 लाख पद रिक्त हैं। तो इस तरह से जो छात्र संघ है उन्होंने आंकड़े जुटाए और उस आंकड़ों के आधार पर लगभग प्रदेश भर में 5,50,000 जो पद हैं वो खाली हैं, शिक्षक हों या फिर ग्रुप सी डी हो, उन सबको लेकर के। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बड़ा ऐलान, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 बहनों में से एक की फीस सरकार भरेगी। अगर किसी निजी विद्यालय में कोई 2 बच्चियां बहनें एक साथ पढ़ रही हैं तो अगर एक की फ़ीस माफ़ हो जाती है उस विद्यालय द्वारा तो ठीक, अन्यथा उसको अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए उस फीस को प्रदेश सरकार के द्वारा भरे जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा, फीस माफ़ी के लिए प्राइवेट शिक्षक संस्थानों से करें आग्रह। अब इतना करने से 1.5 लाख यानी 1,51,000 लगभग छात्रों के खातों में पैसा भेजा जाएगा, यानी उनकी फ़ीस भेजी जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है और अच्छा कदम है सरकार के द्वारा कि निजी विद्यालयों की फ़ीस इतनी होती है कि गार्जियन जो है बच्चों को पढ़ाने में परेशान होता रहे है। तो अगर 2 बच्चियां जिनकी हैं तो उनकी 1 बच्चियों की फ़ीस चाहे स्कूल वाला माफ़ करेगा और नहीं माफ़ करेगा तो प्रदेश सरकार उसकी फ़ीस को वहन करेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा। सूबे के 5 शहरों में आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा 2021 आज रविवार सूबे के 5 शहरों में निर्धारित की गई है। गोरखपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, प्रयागराज जैसा कि आप जानते ही हैं इलाहाबाद, फिर मेरठ सिटी हो गई और लखनऊ हो गया। इसी तरह से 5 शहरों को मुख्यतः सेंटर बनाया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जेईई एडवांस आज 229 शहरों में परीक्षा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा रविवार को 3 अक्टूबर को 2 पारियों में होगी। देश के 229 शहरों में 11,000 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों के साथ कोविड-19 की दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। देश की 23 आईआईटी में गत वर्ष 16,053 सीटें थी, इसमें से 1,583 सीटें सुपर न्यूमेरिक आधार पर छात्रों को दी गई थी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, डीएलएड प्रवेश परीक्षा से। डीएलएड में आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा सीटें खाली चली जा रही हैं। डीएलएड में जितनी सीटें भरी हैं उससे कहीं ज़्यादा रह गई हैं खाली। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में इस बार भी छात्रों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि पिछले साल सत्र शून्य घोषित कर दिया गया था। 1 साल बाद दाखिले के लिए काउंसलिंग हुई तो जितनी सीटें ऑनलाइन काउंसलिंग में दिखाई गई थीं उससे कम लोग ही एडमिशन ले रहे हैं। कुल मिलाकर के जितनी सीटें भरी हैं उससे जो है कहीं ज़्यादा सीटें खाली हो रही हैं। अगली सूचना जो है वो 68,000 शिक्षक भर्ती से है। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की मांगी रिपोर्ट। पुनर्मूल्यांकन में 95 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के 30 सितंबर और 1 अक्टूबर में हुई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की चयन सूची मांग के इनको तलब किया है। कुल मिलाकर के 68,000 वाले में जो अभ्यर्थी पुनः चयनित हुए हैं उनका मामला है अभी निस्तारित नहीं हुआ है। उसी को लेकर के यह सूचना आज के समाचार पत्रों में है, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, हर जिले में खुलेंगे अभ्युदय कोचिंग सेंटर। प्रदेश सरकार के प्रौद्योगिकी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अब सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त कोचिंग शुरू करने जा रही है। अभी तक अभ्युदय योजना केवल मंडल मुख्यालय वाले शहरों में ही सीमित थी। मुफ्त में कराई जाएगी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं की तैयारी। मंडल मुख्यालय के बाद 18 और
जिले कोचिंग खोलने की है तैयारी और इसको चिन्हित भी कर लिया गया है। तो एक अच्छी खबर है प्रतियोगी छात्रों के लिए, उनको मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, बाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। अभ्यर्थी अब 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण और फीस जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अपडेट हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ऑनलाइन नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह अच्छा समय होगा कि वह समय बढ़ कर के उनको मिल जाएगा और वो आवेदन कर पाएंगे। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।